बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद वसीउल्लाह। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उनमें और पाकिस्तान की आवाम में जो नाइत्तफ़ाक़ियाँ हैं, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बयान क्या हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी आवाम को क्या कहती है और पाकिस्तान की आवाम अपनी हुकूमत को क्या कहती है, आज आपको मैं ये दिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा। खुदा के लिए या तो कुछ करें या आप छोड़ दें, आप मेहरबानी होगी। वैसे भी आपने मुल्क से भाग जाना है। मैं नून लीग का बताऊं, यकीन करो हमारा जीना आराम कर दिए ना लोगों ने। हम छोटे छोटे बच्चे, हमारे इतने कारोबार नहीं है, ये रेडी लगाते हैं हम, इतने जो सर्जरियां करवाती है मेरा मुंह लाल ना दिखे। हमारे पैसों की गरीबों के पैसे लूट लूट के अपनी सर्जरियां करवा रही है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, जिसमें एक तरफ वज़ीर आला मरीम नवाज़ ये कह रही हैं कि हमने पंजाब में बहुत से काम करवाए, सड़कें बनवाई, यानी अपनी गवर्नमेंट की तारीफ़ की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और वीडियो में एक आम सा रिक्शा ड्राइवर ये कहता है कि अगर हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, हुकूमत है, उनका कोई बंदा आकर रिक्शा चलाए तो वो 1 महीने में ही मर जाएगा और रोटी नहीं कमा पाएगा, जिस तरह हम नहीं अपनी रोटी कमा सकते। उसका ये कहना था कि जैसे हमें खाना नहीं मिलता, उनको भी नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे वो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, जिनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान की आवाम का क्या हाल है। आप ये देखें। पहले मरियम नवाज शरीफ मैं चैलेंज करना वा, अपने भरावां को इत्थे चिंग चिंग चलान, जे रोटी कमा के खा जान तो मैनू गोली मार देना, जे 1 महीने च ना मर जान तो मैनू गोली मार देना। बाहर के मुल्कों कहते ने इत्थे सरमाया लाओ, अपने पुत्रों कहते ने लंदन च नाचो पैसा लैके। ये चोर है ने, डाकू गए ने, मुल्क के मुखलस नहीं गए, ये अरबां रुपया की करप्शन करके चोरे होके फिरते ने। आखिर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में अंडरस्टैंडिंग नहीं है? ऐसा इसलिए है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान की जो आवाम है, उनके दरमियान बहुत सी नाइत्तफ़ाक़ियाँ हैं। आपको मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जो खामी है, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान जो एक नाइत्तफ़ाक़ी वाली बात है, वो आपके ट्रैफिक वार्डन है, जो आपसे चालान लेते हैं किसके कहने पर? आपकी गवर्नमेंट के कहने पर। और फिर वो चालान कहाँ जाता है? हुकूमत को जाता है। और ऐसे ये चीज़ चलती है जिससे आवाम के दिलों में अपनी हुकूमत के लिए नफ़रत पैदा होती है। और कई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी हुकूमत ज़्यादा टैक्स लेती है, ज़्यादा पैसे लेती है और लोग परेशान होते हैं और गवर्नमेंट के लिए नफ़रत पैदा करती है। ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कश्मीर में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के कितने हालात ख़राब हो चुके हैं। इसकी वजह से सिर्फ एक गवर्नमेंट की वजह से, और गवर्नमेंट की वजह से किस तरह कि जब महंगाई होती थी तो लोगों के दिलों में अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा होती थी। उसके बाद आप ये वीडियो देखें कि जिसमें एक बच्चा एक बस में सड़कों पर कुछ लेकर, निमको लेकर, दाल लेकर, जो भी बेच रहा है, और उसको कोई खबर नहीं कि स्कूल के आते हैं, उसको कुछ नहीं पता कि मैंने पढ़ना भी है, उसको सिर्फ ये पता है कि मैंने अपने घर पैसे लेकर जाने हैं। किसकी वजह से? सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत की वजह से। हज़ारों बच्चे पाकिस्तान की गलियों में घूम रहे हैं कुछ ना कुछ बेचने के लिए, और हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का उस तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा। इसको कहते हैं चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए एक बाकायदा इदारा भी कायम किया गया था, चाइल्ड लेबर वेलफेयर के नाम से, और उसकी जानिब से भी इतना काम कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर आप सोचें, यही बच्चे जो अभी किसी बस में, किसी रोड पर कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, बड़े होकर गवर्नमेंट के लिए उनके दिल में क्या एहसास होंगे? वो तो नफ़रत ही करेंगे। आपकी यही यूथ है जिसने आपकी गवर्नमेंट को आगे जाकर सहारा देना है, हुकूमत को संभालना है। इसके बाद आप ये देखें कि हमारी जो सीएम है मरीम नवाज़, उनके लिए लोगों के दिल में क्या क्या एहसास हैं। आप ये वीडियो देखें जिसमें एक बच्चा है और वो क्या क्या कह रहा है। सिर्फ
मरियम नवाज को। आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो सर्जरियां करवाती है मेरा मुंह लाल ना दिखे, हमारे पैसों की गरीबों के पैसे लूट लूट के अपनी सर्जरियां करवा रही है। उसका जो भाई है गोंगलू भाई है, जो सारे गोंगलू। आपने ये वीडियो देखी, अब मुझे बताएं क्या ये अकेला बच्चा होगा या कोई ये अकेला शख्स होगा? ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोच रखते हैं। हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए लोगों के दिल से, दिमाग से ये सोच को निकालें और पाकिस्तान को स्टेबल करें और अपनी गवर्नमेंट को ऐसा बनाएं कि लोग ऐसी बात सोचे भी ना। क्यों ना सोचें? आप देखें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स भी आपकी रियासत मदीना से तंग नहीं था। जब नबी करीम ने अपनी पहली रियासत मदीना की रियासत कायम की तो उस पूरे मदीना में एक भी शख्स अपनी रियासत से तंग नहीं था। यहाँ तक कि यहूदियों को भी ये पता था कि ये रियासत एक बाकायदा रियासत है, यहाँ पर कोई बंदा तंग नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमारा इस्लामी मुल्क होने का क्या फ़ायदा कि जब हम वैसी रियासत ही ना कायम कर सके, हम अपने मुल्क को उस असूल के मुताबिक ना चला सके जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था। वही असूल कि हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में कोई एक बंदा भी तंग ना हो।